असमय में पति की मृत्यु हो जाना। अच्छा, पति की मृत्यु के बाद भी इसे अपने परिवार वालों ने ही बहुत दुख दिया। जैसे धृतराष्ट्र महाराज खास अपने परिवार के थे, इसके पति के भाई थे, लेकिन राज परिवार कुंती को हमेशा संकट में रखा। संकट ही नहीं, जान से मारने की हमेशा चेष्टा रही इसके पुत्रों के साथ। लेकिन अनेक विपत्तियों से यह बचती गई अपने पुत्रों के साथ, और अंत में आप देख ही रहे कि किस स्थिति पर है। तो पृथा ने भगवान कृष्ण को खूब अच्छी तरह से समझा था, इसलिए भगवान वेदव्यास देव श्रीमद् भागवतम में सबसे प्रथम स्तुति कुंती महारानी के मुख से दे रहे हैं। सबसे पहली स्तुति भागवत, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यह सारांश है समस्त वेदों का, और इस सारांश में श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्तुति कुंती महारानी के मुख से दी गई है। श्रीमद् भागवतम में हम लोग पाते हैं एक से एक श्रेष्ठ स्त्रियां जिन्होंने भगवान को कंप्लीटली समझा है, और उनके उद्गार दिए गए हैं भागवत में। जैसे कुंती महारानी, ये माता देवहूति, और सबसे टॉप क्लास के जो भक्त हैं भगवान के, उनमें श्री गोपियां हैं। तो उनके 6 गीत श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने जो गाया है। तो कुंती महारानी के उद्गार बहुत महत्वपूर्ण है। कुंती के प्रति भगवान का व्यवहार क्या था? जैसे अपने मां को, देवकी को प्रणाम करते थे चरण छू करके, और अपने सिर को बिल्कुल सटा करके प्रणाम करते थे माता देवकी को, उसी तरह से अपनी बुआ को भी प्रणाम करते थे। कुंती महारानी को भी वैसे ही प्रणाम करते थे, और वो हमेशा आशीर्वाद देती थी, चिरंजीवी रहो, सुखी रहो। क्योंकि कुंती का जो स्थान है वह देवकी के समान ही था, क्योंकि भगवान के पिता की यह बहन थी, अतः पिता के समान आदर देते थे भगवान, मां के समान आदर देते थे। तो सब समय जब भी मिलते थे प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देती थी। लेकिन इस महाभारत युद्ध में जब बारंबार भगवान ने पांडवों की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से, नारायणास्त्र से, अनेक दिव्य अस्त्रों से इनके पुत्रों को बचाया, तो कुंती का ये भाव हो गया कि ये तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, मैं जो इनसे प्रणाम करवा रही थी मैं बहुत गलती कर रही थी। यह ऐश्वर्य भाव मन में भर गया। भगवान के 2 प्रकार के परिकर हैं, एसोसिएट्स हैं, एक तो द्वारका के परिकर और दूसरे ब्रज के परिकर। तो ब्रज के जो परिकर हैं उनको चाहे कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखावें, वे कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। इतना अधिक माधुर्य भाव रहता है, प्रियत्व का भाव रहता है। कृष्ण मुख में ब्रह्मांड दिखा दिए माता जसोदा को, लेकिन माँ जसोदा मान रही है कि ये कोई सपना है कि भ्रम है, क्या है, ये क्या देख रही हूँ। और वो भगवान नारायण को प्रणाम करने लगे कि हे भगवान, हमारे बेटा के मुंह में ये सब क्या कचड़ा भरा पड़ा है। आप कृपा कीजिए, हमारे बच्चे को स्वस्थ कीजिए, ये कीजिए। कभी माँ जसोदा को ये भाव नहीं हुआ कि यह परमात्मा है, परमेश्वर है। सखागण भगवान के साथ खेलते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, खेल में जीत जाते हैं, कभी कृष्ण को नहीं समझते हैं कि यह भगवान है। और यही वास्तव में बहुत उन्नत भाव है। श्री कृष्ण को अपने समान है, अपने से हीन समझना है, प्रेम करना है। और श्री गोपियों का तो कहना ही नहीं, वे तो कृष्ण को कहते तुम धूर्त हो, तुम छलिया हो, कपटी हो। और भगवान इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक तरफ वेद से उनकी स्तुति की जाती है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, लेकिन इसको शायद भगवान उतना प्रेम से नहीं सुनते हैं जितना गोपियों की गाली को पसंद करते हैं, क्योंकि वह प्रेम की भाषा है। अच्छा, द्वारका के जो परिकर हैं इससे थोड़े भिन्न स्वभाव के हैं। वे श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं,
अपना भतीजा मानते हैं। जैसे कुंती महारानी मानती थी कि हमारा भतीजा है कृष्ण, और बड़ा स्नेह से आशीर्वाद देती थी, योगक्षेम की चिंता करती थी। अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन अर्जुन ने जब विराट रूप देखा कृष्ण का तो वे थरथर कांपने लगे। ये गीता में कथा है। स्वयं ही रिक्वेस्ट किए भगवान से, मैं आपका वो विश्व रूप देखना चाहता हूँ, कैसे आप जगत की सृष्टि करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे प्रलय करते हैं, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मम देहे गुडाकेश जो चन्ने द्रष्टुम इच्छसि, मेरे देह में ही देखो। जब अर्जुन देखे भगवान के उस विराट स्वरूप को तो ये भूल गए कि ये कौन है। आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूपो, वे कहते हैं कि आप बताइए इस उग्र रूप वाले आप हैं कौन, हैं कौन? तो भगवान उसी पोज में बोलते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, मैं काल हूं और सारे लोक का नाश करने पर प्रवृत्त हूं। रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम अगर नहीं भी लड़ोगे तो ये सब बचने वाले नहीं हैं। तुमने देखा ना मेरे दांतों के भीतर पीसे जा रहे हैं, इसलिए धनुष बाण उठाओ और जश ले लो। तुम्हारे बिना भी अब कोई बचने वाला नहीं है, मैं सबको मार रहा हूं, मार दूंगा। ये देखे तो थरथर कांपने लगे, फिर लगे प्रणाम करने भगवान को। कहते हैं मैं आपको सामने से प्रणाम कर रहा हूं, बगल से प्रणाम कर रहा हूं, पीछे से प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पिता से लोकस्य चराचरस्य, अरे आप तो चर और अचर सबके पिता हैं, सबके जन्मदाता हैं। और इसके बाद जो प्रेम का व्यवहार किए थे, भगवान से रथ हकवाए थे, सारथ्य करवाए थे और बीच बीच में बहस किए थे, उसको ये अपनी गलती समझने लगे। कहते हैं भोजन के समय, सोते समय, चलते समय, खड़े रहते समय मैंने जो भी आपका अपमान कर दिया, आपको अपना मित्र कह दिया, आपका नाम लेकर के पुकारता था, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेती, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखा, ये सब कहता था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती किया हूँ, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं। ये द्वारका के परिकरों का भाव है। भगवान के ऐश्वर्य को जब देखते हैं तो उनका माधुर्य भाव संकुचित हो जाता है। कुंती महारानी भी द्वारका के परिकर के अंतर्गत। अतः कुंती ने जब भगवान का ऐश्वर्य देखा और अंतिम बार जब देखा कि ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिए बैठे बैठे रथ पर, और यह भी वो समझ गए कि उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किए, तब भगवान के ऐश्वर्य का इतना बड़ा असर हुआ कुंती महारानी पर, इतना बड़ा असर हुआ कि वे प्रणाम करने लगी कृष्ण को। जो हमेशा आशीर्वाद देती थी अब प्रणाम करने लगी। यह आश्चर्य की बात है। सबसे पहले कहती है नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए, ननु कनिष्ठम मम कथम नमस्करोसी, कि बुआ जी मैं तो आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे आयु में और संबंध में बहुत छोटा हूँ, आप मुझको क्यों प्रणाम कर रही हैं? है ना, जो बच्चा हमेशा प्रणाम किया हो, जो लड़का हमेशा प्रणाम किया हो और उसी को माँ एक दिन प्रणाम करने लगे तो उल्टा लगेगा, विपरीत लगेगा। तो भगवान तो अपने को फीका मानने लगे। कहाँ द्वारका जाते समय बुआ के द्वारा उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए था, वहीं पर बुआ ही उनको प्रणाम करने लगी। नमस्ते, भगवान कहते हैं बुआ जी मैं छोटा हूँ, मुझको क्यों प्रणाम कर रही हैं? तभी कहते हैं नहीं नहीं, पुरुषम आद्यम, आप ही आद्य पुरुष, आदि पुरुष, आप किसी के भतीजा नहीं हैं, आप इसी समय के जन्मे हुए नहीं हैं, आप वह पुरातन पुरुष हैं जिन्होंने ब्रह्मा को जन्म दिया, शिव को जन्म दिया, सबको, सारे जगत को जन्म दिया है, उसको आदि पुरुष कहते हैं। कुंती महारानी कहती हैं आप आदि पुरुष हैं, आप न तो वसुदेव जी के पुत्र हैं न मेरे भतीजा हैं, सारे जगत के जन्मदाता आप हैं। देख लिया था कुंती ने, और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का यही परिचय, वे आदि पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है जन्मदाता और स्वामी, मालिक, संस्कृत में भोक्ता पुरुष को कहते। जब
कोई भी व्यक्ति विचार करे कि संसार में हम लोग कैसे उत्पन्न हुए, मान लीजिए हम अपने पर प्रश्न करें तो इसका उत्तर आएगा कि हमारे पिताश्री ने हमको जन्म दिया। तो हमारे पिताश्री को किसने जन्म दिया? पितामह श्री ने। फिर पितामह श्री को किसने जन्म दिया? तो प्रपितामह। इस तरह से जाएगा। अगर जन्म देने वालों की परंपरा को पीछे ढकेलते जाएंगे तो अंत में कोई न कोई व्यक्ति बचेगा जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया, वही सबको जन्म दिया है ना। ये तो कोई आधार चाहिए, प्रमाण चाहिए। कभी कभी लोग बहस करते हैं कि पहले वृक्ष हुआ कि बीज हुआ। यदि आप कहिए कि वृक्ष हुआ तो कहेंगे कि बिना बीज के वृक्ष कैसे हुआ? अच्छा, और ये पहले कह दीजिए कि बीज पहले हुआ तो कहते हैं तो बिना वृक्ष के बीज कहां से आया? ये बहस करते रहते हैं इस तरह से। लेकिन किसी भी बात को बहुत तात्विक दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि बीज पहले हुआ, लेकिन प्रश्न होगा कि बीज कहां से आया? भगवान गीता में कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सबका बीज मुझसे आया, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। क्लियर उत्तर है। कोई न माने तो क्या कहा जाए? जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि सर्व जोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् जोनिरहं बीज प्रदोपिता। जितनी भी जोनियां हैं, जितने भी जीव हैं, सबका बीज प्रद पिता मैं हूं। सबके पिता है वास्तव में। कोई भगवान कृष्ण को माने या न माने, लेकिन कृष्ण सबके बाप हैं, सबके। चाहे कोई धर्म मान रहा है, कोई भी उसका कंसेप्शन हो, कोई भी बिलीफ हो, विश्वास हो, लेकिन सबके पिता श्री कृष्ण हैं, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। ईसा मसीह क्राइस्ट इस संसार में आए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यही कहा ना, वो कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूं। और आज भी क्रिश्चियन जगत कहता है कि वे भगवान के सही पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो भगवान कौन है? यह तो प्रश्न रह ही गया वास्तव में कि वे भगवान के पुत्र हैं या हम सारी दुनिया के लोग भगवान के पुत्र हैं। तो भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण। इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रमाण है इसका। तो कुंती महारानी जैसा भाग्यशाली व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि वास्तव में कृष्ण आदि पुरुष है, उनसे सारी सृष्टि हुई है। इस संसार में ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अज्ञान में रहते हैं और वे कहते हैं कि आदि शक्ति से सब कुछ हुआ है। नहीं, आदि शक्ति से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। आदि पुरुष से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आज भी देखिए, कहीं भी जो बच्चा होता है वो पुरुष के कारण होता है, स्त्री के कारण नहीं होता। स्त्री उसमें कारण है, एक कारण है, सेकेंडरी कारण है, लेकिन प्रथम कारण है पुरुष। और हम लोग विश्व इतिहास में वैदिक ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कई ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने बिना स्त्री की सहायता के बहुत बच्चा पैदा किया, जैसे स्वयं भगवान नारायण। उनके पास लक्ष्मी जी रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नित्य किशोरी हैं। उनके गर्भ से आज तक कोई संतान नहीं हुआ, नित्य किशोरी है। परंतु भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से इस विश्व का इंजीनियर, इस विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ये भगवान की विशेषता। और उत्पन्न करने के बाद बच्चे को भगवान ने किसी कोचिंग स्कूल में नहीं भेजा, इसको पढ़ा लिखा दिया जाए। उन्होंने संकल्प किया और बस सारे वेदों का विद्वान हो गया। ये भगवान की विशेषता। अच्छा, ब्रह्मा जी भी बिना स्त्री के कई पुत्र उत्पन्न किए, अपने हाथ से उत्पन्न किए। गोद से नारद जी को उत्पन्न किए, किसी को पैर से, किसी को मन से। मन से उन्होंने 4 कुमारों को जन्म दिया। ये विशेषता है।
पुरुष जो है वो बिना स्त्री के बच्चा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन स्त्री बिना पुरुष के सहायता के एक भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शक्ति जो है सदा शक्तिमान के अधीन है। तो जो लोग आदि शक्ति करके रटते रहते हैं वे भ्रम में है। वास्तव में ये सृष्टि आदि पुरुष से हुई है, भगवान से हुई है, और वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने इस विश्व को उत्पन्न किया है, तो बाद में पितामह जो भी होते जाते हैं तो सब उनसे सेकेंडरी हुए ना, सबके जन्मदाता भगवान हैं। कुंती महारानी इस बात को समझ रही हैं, इसीलिए कहती हैं कि आप मेरे भतीजा ही नहीं हैं, वास्तव में आप आदि पुरुष हैं। कैसे आदि पुरुष हैं? क्योंकि प्रकृति परम, आप प्रकृति से परे हैं, इस माया शक्ति से परे हैं, हम सब माया के अधीन हैं। कैसे भगवान प्रकृति से परे हैं? क्योंकि ईश्वरम प्रकृति रपि नियंतारम, प्रकृति के भी नियंता भगवान है। इस माया के वश में, प्रकृति के वश में सारे जीव हैं और प्रकृति भगवान के वश में है। वास्तव में ये बहुत फिलोसफिकल टॉपिक है, बहुत व्याख्या की इसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं उतनी व्याख्या करूंगा तो कथा भाग बहुत पीछे रह जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में व्याख्या कर रहा हूं। किस प्रकार से सारे जीव माया के अधीन हैं इसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यह प्रकृति संपूर्ण भगवान के अधीन है। आजकल के मनुष्य प्रकृति तक तो स्वीकार करते हैं। जैसे कहा जाए कि ये विश्व को कौन बनाया, कौन संचालन कर रहा है, तो सीधा कह दे नेचर कर रहा है, नेचर। लेकिन नेचर शब्द बता किसका नेचर किसकी प्रकृति, किसका स्वभाव? ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का नेचर है, सदा सबॉर्डिनेट है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। मैं जब दृष्टिपात करता हूं तब इसमें सृष्टि करने की शक्ति आती है और चलाने की, और कोई दूसरा कारण नहीं है, मेरे अधीन है प्रकृति। परंतु खेद की बात है कि लोग प्रकृति को तो जानते हैं, पर प्रकृति के संचालक भगवान कृष्ण को नहीं जानते। यह बड़े दुख की बात। श्रील प्रभुपाद जी एक कैसेट में बोले हैं, कथा में, कोई सत्य घटना है अमेरिका की, कि एक दंपति थे, स्त्री पुरुष, तो उनको एक बच्चा हुआ।